किसी का स्वागत है मेरे फन के टेक चैनल पर। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं, एक इंस्टॉलेशन के साथ आए हैं, सिंपल सिटी बेसिक से, जो कि AWS का तो अभी आने वाला है एक नया लेक्चर लोड बैलेंसर का। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड रहिए उसके बीच में। और ये आज होगा उबंटू हम विंडोज़ में कैसे अब इंस्टॉल कर सकते हैं विंडोज़ के CMD पे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एक फ्रेम रखा है, वेलकम टू WSL। क्या होता है WSL और कैसे इंस्टॉल करते हैं WSL को, और हम WSL पे विंडोज़ के कमांड या लाइन फेस पे, इंटरफेस पे ये कैसे यूज़ कर पाएंगे। सो बेसिकली वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलिए विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए। तो आ जाते हैं सबसे पहले इसको मैं साइड में रखता हूँ। इसको सबसे पहले हम विंडोज़ दबाएंगे। ये जो विंडोज़ का की रहता है बटन पे, वहाँ पे आप विंडोज़ दबाएंगे या यहाँ पे सर्च है, सर्च पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सर्च पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको FEA फीचर्स करके आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही फीचर्स लिखते हो आप, यहाँ पे आपको एक टर्न विंडोज फीचर्स ऑन ऑफ करके आपका एक सेटिंग्स आपको नजर आएगी। वो सेटिंग्स पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हो, आपको WSL अगर आपको आपको विंडोज पे चाहिए, तो आपको यहाँ पे दो चीजें टिक करनी होगी, दो चीजों का ध्यान रखना होगा। जैसे कि सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना होगा वर्चुअल मशीन, ठीक है। मेरे केस पे ये मैंने इंस्टॉल करके रखा था करके ये यहाँ पे टिक है। तो आपके केस पे ये टिक नहीं होगा, आपके केस पे ऐसा होगा, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे उसको टिक करना है। टिक करने के बाद और एक चीज का ध्यान रखना है। देख सकते हो कि वर्चुअल मशीन प्लेटफॉर्म पे इसको टिक मार्क होना चाहिए। और दूसरा चीज है विंडोज सब सिस्टम फॉर लिनक्स। ये दो चेकबॉक्स पे आपको टिक होना चाहिए सिंप्लिसिटी में, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्लियर होता है। क्लियर होने के बाद जैसे ही आप ओके का बटन दबाओगे, मैंने तो पहले से करके रखा हूँ गाइस, सो मुझे यहाँ पे बटन दबाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस मैं आपको आने वाले फीचर्स का जो अभी है वो बता देता हूँ। जैसे ही आप ओके बटन दबाओगे, आपको एक रिबूट मांगेगा, रिबूट का ऑप्शन आएगा, ठीक है गाइस। तो आपको वहाँ पे रिबूट का जैसे ही ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको रिबूट कर लेना है अपने सिस्टम को। जैसे ही आप सिस्टम को रिबूट करते हो, तो सबसे पहले आपको आ जाना है सिर्फ रिबूट होने के बाद। जैसे ही आपका रिबूट कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट होने के बाद आप आओगे अपने यहाँ पे विंडोज के टर्मिनल पर। जैसे ही विंडोज के टर्मिनल पे आप CMD लिखोगे, जैसे कि आप यहाँ पे CMD लिखते हो और CMD पे आ जाते हो, इस पे क्लिक करके ओपन करके CMD पे आ जाते हो। जैसे ही CMD पे आओगे, WSL करके आप लिखोगे, WSL। तो आपको WSL जैसे ही आप एंटर मारोगे तो यहाँ पे आपको कुछ आउटपुट देगा। WSL का आउटपुट यहाँ पे आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे ये शो कर रहा है। और आप यहाँ पे आप WSL करके आप हाइफन हाइफन अपडेट भी लिख सकते हो। जैसे ही आप WSL हाइफन हाइफन अपडेट करोगे, यहाँ पे अपडेट आपको दे देगा, ठीक है गाइस। तो यहाँ तक का आप क्लियर है सारी चीजें। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पे WSL लिखा हूँ मैं। तो यहाँ पे ये ऐसा विंडोज सिस्टम दे रहा है, बोल रहा है कि इंस्टॉल इन द आपके विंडोज सिस्टम में आपका लिनक्स इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। और आपको ये बोल रहा है कि ये अपडेट करना है, ये चीज़ को अपडेट रखना है। तो आप ये अपडेट कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे WSL हाइफन हाइफन अपडेट, इतना ही आपको लिखने के बाद और एक स्टेप्स है। आप माइक्रोसॉफ्ट फीचर्स पे आ जाओगे। जैसे कि यहाँ पे ये माइक्रोसॉफ्ट फीचर्स दिख रहा है, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। अगर आपको यहाँ पे, मेरे यहाँ पे तो पिन करके रखा, अगर आपको नहीं मिलता है तो आप यहाँ पे सर्च करोगे माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखेगा माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। ये आप स्टोर को क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ये वाला जो उबंटू कैनोनिकल ग्रुप लिमिटेड जो लिखा है 454 रेटिंग, ये लेटेस्ट का आज के डेट का बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये देखोगे, चेक करने के बाद आपको यहाँ पे गेट करके एक ऑप्शन आएगा, गेट। तो उसको गेट कर देना, मैंने ये ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है, तो इसलिए आपको ये दिखा रहा है। तो गेट कर देना, उसको इंस्टॉल होने देना। इंस्टॉल जैसे ही हो जाएगा ना, आप यहाँ पे ओपन बटन दबाना, ओपन, ठीक है। जैसे ही आप ओपन बटन दबाओगे, मैंने दबा चुका है, दबाने के बाद मुझे एक ये प्रॉम्प्ट आया है। अभी ये यहाँ पे है ना, जैसे ही ओपन करते हो, ये यहाँ पे मांगेगा आपको यूनिक एंट्री, यूनिक नेम, ठीक है। यूनिक नेम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मैं अपने मशीन का नाम लिख देता हूँ गाइस। जो भी मेरे मशीन का नाम रहेगा, मैं आपका मशीन का नाम लिख देता हूँ। जैसे कि मैंने NSM लिख दिया मेरे मशीन का नाम, तो मैं एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद एक पासवर्ड दे दो गाइस।
आपको एक सिंपल सेट एक पासवर्ड दे देना है और बस इंस्टॉलेशन आपका ये खत्म हो जाएगा। ठीक है गाइस, आपका इंस्टॉलेशन खत्म, आप उबंटू के फीचर्स में आ चुके होंगे। और आप अगर उबंटू के फीचर्स में जैसे ही आप एलएस करते हो, ये आपको यहाँ पे पता चलेगा कि क्या क्या है। आप सीडी करोगे, सीडी हाइफन एफएन में जाओगे, होम में जाओगे, एलएस करोगे, आपको यहाँ पे दिखेगा। वापस आप सीडी करोगे, यहाँ पे आप रूट पे आ चुके हो और रूट पे आने के बाद आपको इतनी सारी फाइल चीजें दिखेगी। ये डायरेक्ट आपका इंस्टॉलेशन हो गया है प्रोसेस। बस इतना ही था ये इस वीडियो में। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और अगर आपको सभी को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा गाइज। और मेरे आने वाले वीडियोस पे स्टे ट्यून्ड रहिएगा गाइज। ठीक है, मैं और एक बार आपको ये चीज़ें दिखा देता हूँ, नहीं तो आप अगर कंफ्यूज हो जाओगे कि उबंटू में आना कैसा है। विंडोज़ करोगे तो सीएमडी, अगर जैसे ही सीएमडी पे आप आ जाते हो, सीएमडी पे आने के बाद यहाँ पे आपको एक ड्रॉप डाउन का बटन दिखता होगा। जैसे ही आप आ जाओगे यहाँ पे उबंटू करोगे ना, ये पूरा उबंटू का इंटरफेस दिखेगा गाइस, उबंटू का इंटरफेस। तो जैसे ही उबंटू का इंटरफेस देता है तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपका अप टाइम कितना हुआ, 3 मिनट हो चुका है मेरे को इस सिस्टम को ओपन करते हुए। और मैं यहाँ पे सीडी यहाँ पे जाता हूँ और एलएस करता हूँ, देखिए सही इतने सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखती है। तो आई होप आप सभी को समझ आया होगा, मज़ा आया होगा आप इंस्टॉलेशन के पार्ट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय। क्लोज कर देता हूँ मैं इसको।